नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। हर कोई ये जानना चाहता है। आप देखिए, चुनाव के लिए 25 तारीख को चुनाव है और आज 20 तारीख होगी। महज आप देखिए 4 दिन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं आखिर बाड़मेर और जैसलमेर की 9 विधानसभा सीटों पर वर्तमान के अंदर कौन जीत रहा है, कौन आगे है या किस किस के बीच के अंदर टक्कर है। इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मैं लगातार फील्ड के अंदर था। मैंने क्या कुछ देखा वहां पर और वर्तमान के अंदर जो लोग हैं वो क्या बातचीत कर रहे हैं, चाहे बाड़मेर की सीट हो, चाहे सिव की सीट हो, चाहे सिवाना की सीट हो, चौहटन की सीट हो, पचपदरा की सीट हो, जैसलमेर की सीट हो, पोखरण की सीट हो। इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको एक एक सीट के बारे में डिस्कशन करके बताऊंगा कि आखिर वर्तमान के अंदर किस तरीके के हालात है, किस तरीके से टक्कर है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, पल पल भर में जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही है। लगातार सुबह से शाम तक किसकी हवा चलती है, फिर कुछ और हो जाता है, कुछ ऐसा कार्यक्रम आता है या ऐसा मूवमेंट आता है कि फिर चेंज हो जाता है, फिर टक्कर जैसी स्थिति होती है। ये तमाम चीजें चल रही, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ना, आप देखिए, यकीन मानिए बड़ा दिलचस्प चुनाव है। दिलचस्प इसलिए चुनाव है, आप देखिए 3-3 निर्दलीय है जो कि लगातार ऐसी स्थिति के अंदर है, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये अपने आप में पहली बार आप देखिए, शायद बाड़मेर के चुनाव के इतिहास के अंदर जितने भी चुनाव हुए, चाहे 15 या 16 विधानसभा के चुनाव हुए, पहली बार आप देखिए इतनी बड़े निर्दलीय है वो टक्कर में दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम, आप देखिए बाड़मेर सीट से शुरुआत करते हैं। बाड़मेर के अंदर आप देखिए, यहां पर कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन हैं, जो कि आप देखिए 3 बार से लगातार है। ऐसा माना जाता था कि मेवाराम जैन को चैलेंज कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कामकाज और तमाम चीजों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो, ईडी का आरोप हो या तमाम आरोप जो बाकी लगे थे, और उसी के कारण जब से आप देखिए प्रियंका चौधरी का टिकट कटा है, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही टिकट कटा तो एक प्रियंका चौधरी के प्रति लोगों के अंदर और खास तौर से जाट किसानों के अंदर एक लहर आ गई। और लहर और उन लोगों के अंदर जबरदस्त तरीके से बीजेपी के प्रति गजब की नाराजगी थी। और उसी नाराजगी ने आप देखिए आज के समय के अंदर प्रियंका चौधरी के साथ में जिस तरीके से जगरामपुरी जी महाराज घूम रहे हैं, लगातार एक एक जगह पर जाकर सुबह 8 बजे से लेकर आप देखिए रात को 12 बजे तक वो घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाड़मेर के अंदर आप देखिए पहली बार मैं आपको कह रहा हूं, बाड़मेर के अंदर पहली बार मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी कहीं पर भी नहीं है। बीजेपी के लिए लोग ये जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी को लेकर अब इस बात को चर्चा है कि बीजेपी कितने वोट लाएगी, क्या अपनी जमानत बचा पाएगी। लगातार दीपक कड़वासरा है, 3-4 दिन से घूम रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति जिस तरीके से उनके पास में लोग आ रहे हैं, उनकी सभाओं के अंदर लोग आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर आप देखिए विधायक मेवाराम जैन है लगातार बाड़मेर के अंदर। और कांग्रेस के अंदर कहा जा रहा है कि विधायक मेवाराम जैन के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि लगातार जो लोग नाराज है उनसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिनों से जो स्थिति है वो, उस स्थिति के अंदर काफी कुछ सुधार हुआ, लेकिन मामला है बाड़मेर के अंदर बड़ा कांटे का टक्कर का है। लोग अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरीके से प्रियंका चौधरी की रैलियों के अंदर भीड़ आ रही है, लगातार लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए मेवाराम जैन है, वो लगातार उनकी जो टीम है वो ग्राउंड पर, क्योंकि आप देखिए निर्दलीय के साथ में एक ही दिक्कत होती है, टीम का मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट। चुनाव जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट होना जरूरी है, तो वही आप देखिए। लेकिन प्रियंका चौधरी के अंदर जिस तरीके से रैलियों के अंदर जो भीड़ आ रही है, वो कहीं ना कहीं मेवाराम जैन को इतनी टक्कर दे रही है कि लगातार लोग इस बात को लेकर अब डिस्कस करने लग गए हैं कि बाड़मेर के अंदर जो मामला है वो 5-7 हजार वोटों का ही है। बाड़मेर से अगर आगे आते हैं चौहटन के अंदर, आप देखिए चौहटन का, और चौहटन से पहले शिव की बात कर लेते हैं, क्योंकि शिव का जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। शिव के अंदर आप देखिए 2 दिन पहले ही आदि योगी, जो यूपी के सीएम हैं, वो योगी आदित्यनाथ आए थे। उसके बाद में बीजेपी को एक नई उम्मीद जगी है, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने, खास तौर से आप देखिए नोट करने वाले 2 चीजें हैं, जिसे आप सब लोग, बहुत से लोग थे वो पहले इस बात को लेकर अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि बीजेपी को यह लग रहा था कि रविंद्र सिंह है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का टीम का मैनेजमेंट है, लगातार उनको जो सुनने के लिए जो लोग उमड़ रहे हैं गांव और ढाणी के अंदर, रविंद्र सिंह भाटी की टीम का और रविंद्र सिंह भाटी है वो लगातार 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहला, खास तौर से युवा, ऐसा बताया जाता है शिव के अंदर 1 लाख से ज्यादा युवा मतदाता है, उन पर रविंद्र सिंह भाटी का विशेष तौर से फोकस है। दूसरी जो बात है, महिलाओं पर विशेष तौर से फोकस है। मूल ओबीसी जो कि बीजेपी का वोट बैंक है उस पर फोकस है। वहीं देखिए लगातार उनके आस पे, और दूसरी नंबर रविंद्र सिंह भाटी लगातार
नॉर्मली बात करें, मूल मुद्दों की बात करें कि भाई आजादी के बाद में आपने एक बार बीजेपी को मौका दे दिया, एक बार कांग्रेस को दे दिया, लेकिन किसी ने कुछ भला नहीं किया। एक बार मुझ पर भरोसा करो। दूसरी तरफ आप देखिए स्वरूप सिंह है, वो लगातार जिस तरीके से आदि योगी आदित्यनाथ आए थे, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा है कि जो मूल ओबीसी जो कि उनसे छिटक रही थी, वो लगातार इस बात को लेकर, और खास तौर से वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि इस इलाके के लिए ये जरूरी है। दूसरी जो स्वरूप सिंह बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके का विकास हो, इसके लिए बीजेपी का जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर आप देखिए बीजेपी और रविंद्र सिंह भाटी। तीसरे नंबर पर अगर देखिए फतेह खान की रैली के अंदर जिस तरीके से SC/ST की रैली जो 3 दिन पहले हुई थी, और उसके बाद में जो भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद में तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि फतेह खान है वो लगातार अमीन खान के लिए चैलेंज बने हुए हैं, और कहा जा रहा है अंदर खाने, हमारे पास में ये भी खबर है, अगले 1-2 दिनों के अंदर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहीं आप देखिए अमीन खान है वो कल उन्होंने आप देखिए 2 दिन पहले हरीश चौधरी के साथ में रैली की थी, और आप देखिए कर्नल सोनाराम चौधरी जो कि लगातार कभी उनके खिलाफ बयान देते थे, उनके साथ में भी उन्होंने कल मंच साझा किया था। शिव के इलाके के अंदर हेमाराम चौधरी भी थे, उन्होंने वोट मांगे थे। अब ये वोट कितने मिलते हैं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अमीन खान है वो लगातार उनके पास में कोशिश कर रहे हैं, कोशिश इस बात को लेकर, क्योंकि वहां का जो मुस्लिम मतदाता है वो अभी तक साइलेंट है। SC पर हर किसी की नजर है, SC के साथ में जाट वोटों पर हर किसी की नजर है। आज भी ऐसा बताया जाता है बीजेपी की ओर से खरीन के अंदर एक बड़ी सभा की गई है, और बीजेपी को बड़ी उम्मीद है उस सभा से। तो कुल मिलाकर आप देखिए वहां पर मामला है वो पूरी तरीके से फंस गया। जालम सिंह रावलोत है, ऐसा बताया जाता है हनुमान बेनीवाल की रैली पर निर्भर है। हनुमान बेनीवाल की जो रैली है वो आप देखिए कल की जगह परसों रैली है। तो कुल मिलाकर शिव के अंदर अभी तक मामला है, क्योंकि हर कोई पत्रकार वहां जा रहा है, इस बात को लेकर कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहा है कि किस किस के बीच के अंदर फाइट है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन तीसरे पे है, कौन चौथे पे है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद में बायतू की बात की जाए तो बायतू के अंदर मोदी की सभा के होने के बाद में बीजेपी ने मूल ओबीसी जो वोट है वो लगातार कोशिश की जा रही है वहां, लेकिन जिस तरीके से बोतल और कांग्रेस के बीच के अंदर जबरदस्त तरीके से टक्कर है, बोतल है वो लगातार उमेदाराम बेनीवाल है जो कि RLP से है, वो लगातार उनकी सभाओं के अंदर जो भीड़ उमड़ रही है, और हरीश चौधरी की सभाओं के अंदर जो भीड़ उमड़ रही है वो बीजेपी को परेशान कर रही है। और हरीश चौधरी का जो मैनेजमेंट है, अब दोनों ने आप देखिए हरीश चौधरी कल ऐसा बताया जाता है राहुल गांधी की बड़ी सभा है, वहीं से एक माहौल बनेगा कांग्रेस को, ऐसा लगता है। जिस तरीके से मोदी आने के बाद में बालाराम चौधरी को लगा कि जो मूल ओबीसी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनके पास आ जाएगा, इस तरीके से बातचीत हो रही है। तो आप देखिए ये लगातार कोशिश की जा रही है वहां पर, जिस तरीके से 3 जो मेन है, चाहे बालाराम चौधरी है, बालाराम जी है, उमेदाराम जी है, हरीश चौधरी। आप देखिए वहां पर हनुमान बेनीवाल की जो कल वाली रैली थी वो परसों रैली है, तो वहां पर कल और परसों का दिन है वो बड़ा डिसाइडिंग है। लेकिन वहां पर भी आप देखिए तीनों के बीच के अंदर कांटे की टक्कर है। जिस तरीके से मोदी आ गए तो बीजेपी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी के जो बाहर से भी लोग आए हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं पचपदरा की बात की जाए तो वहां पर आप देखिए मदन प्रजापति लगातार, आप देखिए अरुण चौधरी जो कि वहां से बीजेपी के प्रत्याशी है, उन पर और उनके पिताजी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहीं अरुण चौधरी भी लगातार कर रहे हैं। वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है, और इसी के कारण से बीजेपी है वहां पर आप देखिए 2-3 दिनों के अंदर बीजेपी है वो फाइट में आई है। लेकिन वहां पर भी मामला है वो आप देखना रिजल्ट जो आएगा वो बड़ा दिलचस्प होगा और बड़ा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है RLP से जो थान सिंह डोली है वो बीजेपी का बड़ा बिगाड़ा कर सकते हैं। लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि कुछ वोट बैंक के अंदर ऊपर नीचे ना हो जाए, लेकिन वहां पर भी आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच के अंदर सीधा मुकाबला है, और RLP है वो आप देखिए थान सिंह डोली कितने वोट लाता है उसी पर हार जीत होगी, कौन हारेगा और कौन जीतेगा। सिवाना की बात की जाए तो वहां पर आप देखिए पहली बार देखने को मिल रहा है, पहली बार कि आमतौर पर कांग्रेस के अंदर जो बागी होते हैं ना, कांग्रेस के बागी कांग्रेस के अंदर वोट बैंक के अंदर सेंध लगा रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस की बागी है वो बीजेपी के वोट बैंक के अंदर सेंध लगा रहे, और यही सबसे बड़ी बीजेपी के लिए दिक्कत है। हमीर सिंह भायल है, वहां पर 2 बार के चुनाव है, मैंने वहां 20-25 लोगों से बातचीत की, थोड़ी बहुत नाराजगी उनके खिलाफ है, और वही नाराजगी के कारण आप देखिए उनके साथ में भी ऐसा बताया जाता है बीजेपी का पूरा संगठन है वो दिल जान से नहीं लगा हुआ है, तस्वीरों में तो है लेकिन वो दिल से नहीं लगा हुआ है। इसी कारण से वहां का मामला है वो पूरी तरीके से सुनील परियार है वो वहां पर एक डिसाइडिंग फैक्टर बने हुए, हर किसी की नजर है कि सुनील परियार क्या कुछ होगा, सुनील परियार किसके वोट तोड़ेंगे, मानवेंद्र सिंह के तोड़ेंगे। और मानवेंद्र सिंह आप देखिए उनकी सभाओं के अंदर अच्छी खासी भीड़ दिख रही है, और वहां पर जो
बाकी कांग्रेसी है वो लगातार एकजुट है, चाहे वो पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल हो, देवासी हो, बाकी तमाम लोग हैं वो एकजुट है। तो वहां पर आप देखिए कुल मिलाकर मामला है वो तीनों के बीच के अंदर अटका हुआ है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब बीजेपी के वोट बैंक के अंदर सेंधमारी हो रही है। क्योंकि आप देखिए हमीर सिंह पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, वहां पर कांग्रेस को 20,000 आए थे, बालाराम जी है उनको 50,000 आए थे, हमीर सिंह है वो 50,000 और कुछ वोटों से जीते थे। तो इस बार वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति है। और गुड़ामालानी के अंदर आप देखिए जिस तरीके से हेमाराम चौधरी है गांव गांव ढानी ढानी जा रहे कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ में, तो वहां का मामला है वो पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की वो वन साइड सीट है, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी के साथ में कांग्रेस भी वहां पर टक्कर में आने लगी है। वसुंधरा राजे की कल सभा थी, वहां पर आप देखिए के विश्नोई है, वसुंधरा राजे की कल सभा थी, जबरदस्त तरीके से भीड़ थी। लेकिन वहां का मामला भी दिलचस्प है, पहले जो कहा जा रहा था कि वन साइड है वो ऐसा नहीं है वहां पर, क्योंकि आप देखिए ये चुनाव है ना पूरा, ये चुनाव पूरा का पूरा जातिवाद पर हो गया है, काम पर कोई वोट नहीं कर रहा। इस बात को लेकर मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कास्ट फैक्टर्स के अंदर चले गए हैं, जो काम करवाए थे। अब आजकल तो नेताओं को भी लगने लगा कि इतना काम क्यों करवा दिया, काम करवाने के कारण तो उल्टा वोट नहीं मिल रहे। मतलब बहुत से लोग तो ऑफ द कैमरा इस बात को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। उसके बाद में आप देखिए बात की जाए चौहटन के अंदर, देखिए तरुण राय कागा ने सारा खेल है वो बीजेपी का सारा खेल है वो बिगाड़ दिया है, कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। वहां पर हादी परिवार है वो लगातार ऐसा बताया जाता है कांग्रेस के लिए अब दिल से जुड़ गया है, ऐसी जानकारी है। लगातार जो मुस्लिम मतदाता है उस पर पद्मानाभ मेघवाल की विशेष तौर से नजर है। तो वहां पर आप देखिए जिस तरीके से तरुण राय कागा बीजेपी से भागी हुई है, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें है वो लगातार बढ़ रही है। अब इसका फायदा किसको होगा, ये तमाम चीजें, लेकिन वहां पर भी आप इस बात पर निर्भर करता है कि परसों की रैली है वो कैसी होती है। परसों वहां पर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण है वो वहां आने वाले हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति होती है, इन तमाम चीजों को लेकर आप देखिए लगातार कोशिश की जा रही है। अगर जो जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर के अंदर रूपाराम मेघवाल है वो लगातार, पहले कहा जा रहा था कि रूपाराम मेघवाल की स्थिति कमजोर हुई, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि मामला वहां पर भी टक्कर का है, कड़ी टक्कर है। वहां पर बीजेपी है वो पूरी तरीके से एकजुट हो गई है, मूल ओबीसी की जो वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक है, वो पूरी तरीके से एकजुट हो गए और इसी के कारण से वहां पर मामला है वो बड़ा टाइट फंसा हुआ है। वहीं पोखरण के अंदर भी आप देखिए लगातार जिस तरीके से इस बार कहा जा रहा है कि प्रतापपुरी है वो लगातार जिस तरीके से 5 साल मेहनत की है उसका लोगों के अंदर एक सिंपैथी है, लेकिन वहां पर कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद है वो लगातार उनकी सभाओं के अंदर जो भीड़ आ रही है, कुल मिलाकर आप देखिए जो 9 सीटें हैं उस पर लगातार आप देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जहां पर भी निर्दलीय मजबूत है ना, वहां पर आप देखिए लगातार तीनों के बीच में टक्कर होगी या दोनों के बीच में टक्कर हो रही। कुल मिलाकर स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहां पर जो चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें बीजेपी को बड़ा झटका बाड़मेर के अंदर लग सकता है।